नमस्कार। सन 1823 में मैक्स मिलर का जन्म जर्मनी के एक छोटे से प्रांत में हुआ। उनका जन्म एक ऐसे दौर में हुआ जब जर्मनी आर्थिक तंगी और सामाजिक असमानताओं से जूझ रहा था और इससे उनका परिवार भी अछूता नहीं था। पिता एक सामान्य संगीतज्ञ थे, इसलिए 12 वर्षों तक उन्होंने संगीत के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। उन्होंने 12 वर्षों के बाद आगे चलकर लेipzig यूनिवर्सिटी से फिलोलॉजी की शिक्षा पूरी की और सन 1868 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पहले फिलोलॉजी के प्रोफेसर बने। इन सब उपलब्धियों की इतर आज हम मैक्स मिलर को उनके संस्कृत अनुवादों के लिए जानते हैं। संगीत के अलावा मैक्स मिलर की विशेष रुचि संस्कृत जैसी शास्त्रीय भाषाओं में थी। इन सब की शुरुआत तब हुई जब उनकी पहली भेंट धार्मिक साहित्यों से जर्मनी के बर्लिन शहर में हुई। अपने शुरुआती दिनों में मैक्स मिलर गरीबी से जूझ रहे थे और काम के लिए उनकी तलाश जारी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई पहली मुलाकात के बाद खत्म हुई। मात्र 24 वर्ष की एक सामान्य आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैक्स मिलर को असामान्य वेतन देकर अपने यहाँ बतौर अनुवादक नियुक्त कर दिया। एक अनुवादक के तौर पर मैक्स मिलर का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारतीय शास्त्रों का अनुवाद करना था, या यूँ कहें कि उनके नजरिए से अनुवाद करना था। मैक्स मिलर को लगभग 4 पाउंड प्रति सीट के मिलते थे, जो एक सामान्य अनुवादक के वेतन से उस समय 55 गुना अधिक थे। इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मैक्स मिलर आज जीवित होते तो उनका वेतन $235 प्रति पेज होता। ये सब जानने के बाद आप ये सोचेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैक्स मिलर को ही इस काम के लिए क्यों चुना। इसका उत्तर ये है कि मैक्स मिलर शायद एक ऐसे इंसान थे जिनके पास वे दोनों ही गुण थे जिनकी ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। सबसे पहले संस्कृत जैसी भाषा में पारंगत होना या कम से कम उसका ज्ञान होना, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी और ईसाई धर्म के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना होना। क्योंकि भारतीय शास्त्रों में अनुवाद करने का काम, या यूं कहें कि भारतीय शास्त्रों में मिलावट करने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी ऐसे ही व्यक्ति को नहीं दे सकती थी। मैक्स मिलर ने अपनी कई सारी पुस्तकों में ऐसी बातें लिखी हैं जिसे पढ़ने के बाद कोई भी यह नहीं बता सकता कि उनकी वास्तविक विचारधारा भारतीयों और विशेषकर सनातन धर्म के साधकों के प्रति क्या थी। मैक्स मिलर की व्यक्तिगत विचारों का सही पता हमें उनके पत्रों से चलेगा। आइए हम उनके कुछ पत्रों को खंगालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मैक्स मिलर की भारतीयों के प्रति क्या सोच थी। मैक्स मिलर अपनी धर्मपत्नी को लिखे गए एक पत्र में बताते हैं कि कैसे वे भारतीय शास्त्रों में मिलावट कर रहे हैं, और इस पत्र में वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि उनके इस काम से ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत खुश है। एक दूसरे पत्र में अपने इस बात को वे स्वीकारते हैं कि भारत में ईसाईकरण के विरोध में संस्कृत भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विद्वान और राजनयिक क्रिश्चियन कार्ल जोसेफ वॉन बुनसेन को लिखे गए अपने पत्र में मैक्स मिलर इस बात को बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भारतीय भाषा को सीखने के लिए अपने जीवन का 1 दशक का समय लगा दिया, केवल एक परम लक्ष्य के साथ कि किसी भी प्रकार से भारतीय धर्म व्यवस्था को उखाड़ फेंके और उसे ईसाई शिक्षाओं के साथ प्रतिस्थापित कर सके। 1867 में सेंट पॉल के डीन डॉक्टर मिलमैन के साथ संवाद में मैक्स मिलर ने कहा, "No country was as ripe for Christian conversion as भारत, despite enormous difficulties." थोड़े बहुत अंतरों के साथ आपने कई बार ये बातें सुनी होंगी कि अंग्रेजों की नीति थी कि भारत को एक बार युद्ध से जीत लिया गया है और दूसरी बार शिक्षा से जीतना है। ये वही अंग्रेज थे जिनका ये वक्तव्य था। सन 1867 में मैक्स मिलर ने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया हैज बीन कॉन्कर्ड वंस, बट इंडिया मस्ट बी कॉन्कर्ड अगेन, एंड दैट सेकंड कॉन्क्वेस्ट शुड बी कॉन्क्वेस्ट बाय एजुकेशन। बहरहाल ये सब उनके व्यक्तिगत विचार थे। हमें ये जानने में रुचि है कि क्या उनके व्यक्तिगत विचार उनके कार्यों को भी प्रभावित करते थे। यदि हाँ, तो उसके उदाहरण भी अवश्य होंगे। हमें इसका सबसे पहला उदाहरण ऋग्वेद के कथा उपनिषद प्रथम अध्याय वल्ली संख्या 2 और श्लोक संख्या 23 में मिलता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेध्या ना बहुना श्रुतेन यमे वैश वीणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विविरुते तनुम स्वाम। इस श्लोक का अनुवाद मैक्स मिलर कुछ इस प्रकार करते हैं कि वह आत्मा न वेद से प्राप्त की जा सकती है, ना समझ से, ना बहुत अधिक सीखने से। आत्मा जिसे चुनती है उसके द्वारा आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा उसे अपने शरीर के रूप में चुनती है।
वहीं श्री अरबिंदो इस श्लोक का अनुवाद करते हैं कुछ इस प्रकार से कि आत्मा को ना तो वाक्पटु शिक्षण से जीता जा सकता है, ना ही मस्तिष्क की शक्ति से, ना ही बहुत अधिक सीखने से, बल्कि केवल वही जिसे उसका अस्तित्व चुनता है उसे जीत सकता है, क्योंकि उसके लिए यह आत्मा को प्रकट करती है। इस श्लोक का अनुवाद मैक्स मिलर ने अपनी पूरी चतुराई का प्रयोग करते हुए किया और अर्थ में बहुत ही सूक्ष्म पर महत्वपूर्ण अंतर किया। श्लोक में प्रवचनेन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अनुवाद श्री अरबिंदो वाक्पटु शिक्षण के रूप में किया है। अन्य अनुवादक अन्य शब्दों का चयन भी कर सकते हैं, पर मैक्स मिलर ने वेद शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि वह आत्मा ना वेद से प्राप्त की जा सकती है ना समझ से, जबकि श्लोक में वेद से कोई लेना देना नहीं है। आसान भाषा में बात केवल इतनी सी है कि वेदों का उपयोग करके उन्होंने वेदों की महत्वता को कम करने का प्रयास किया। श्लोक संख्या 24। ना वीर्तो दुश्चरितान ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञा ने नैन मापुया। इस श्लोक का अनुवाद मैक्स मिलर कुछ इस प्रकार करते हैं, जो पहले से अपनी दुष्टता से विमुख नहीं हुआ है, जो शांत नहीं है और जो वश में नहीं है या जिसका मन शांत नहीं हुआ है, वह कभी भी ज्ञान से आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। जबकि श्री अरबिंदो इसका अनुवाद करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसने बुराई करना बंद नहीं किया है या जो शांत नहीं है या अपने अस्तित्व में एकाग्र नहीं है या जिसका मन शांत नहीं हुआ है, वह ज्ञान से उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रश्न यहाँ ये है कि मैक्स मिलर किसके वश में होने की बात कर रही है। श्लोक संख्या 25 में मैं आप सभी का यहाँ विशेष ध्यान चाहता हूँ। यस्य ब्रह्म चा क्षेत्रम चा उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्य योपसेचनम का इत्था वेद यत्र शः। मैक्स मिलर इसका अनुवाद करते हैं, जिसके लिए संत मांस के समान है और उसके लिए खाने के लिए नायक भोजन के समान है और मृत्यु उसके भोज में एक घटक है। इस प्रकार कोई उसे कैसे जान सकता है कि वह कहाँ है। जबकि श्री अरबिंदो इसका अनुवाद करते हैं, वह जिसके लिए पुरोहिती और कुलीनता दोनों भोजन के रूप में है और मृत्यु चटनी के रूप में है, वास्तव में कौन जानता है कि वह कहाँ है। श्लोक के वास्तविक अर्थों में मैं नहीं जाऊंगा, इतना विद्वान नहीं हूँ, पर संस्कृत का मामूली शब्द अर्थ मुझे भी पता है। ओदनम शब्द प्रायः चावल या पके हुए चावल के लिए प्रयोग होता है। कुछ स्थानों पर भोजन के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु मैक्स मिलर ने इस श्लोक में मनमाना तरीके से मांस शब्द का प्रयोग किया, जबकि अनुवाद जिस समय किया जा रहा था उस समय भारत में मांस को आहार के रूप में बहुत ही कम प्रयोग किया जाता था। फिल्मों की तरह वास्तविक जीवन का हर विलेन बंदूकों और लाठियों का प्रयोग नहीं करता। कुछ मैक्स मिलर जैसे होते हैं जो अनुवादों का प्रयोग करते हैं। उन्हें शिक्षा की सही ताकत का आभास होता है। वे जानते हैं कि शैक्षिक स्तर पर किए गए बदलाव उनके जाने के बाद भी उनके लिए कार्यरत रहेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। सिद्धांत के अनुसार 1500 ईसा पूर्व में कुछ इंडो यूरोपियंस ने भारत पर आक्रमण करके द्रविडियन लोगों की जगह ले ली। सन 1853 में मैक्स मिलर ने इन्हीं लोगों के लिए आर्यन शब्द का प्रयोग किया। ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं यानी प्रवासी हैं, और जल्द ही उनकी भाषा संस्कृत भी प्रवासी भाषा बन गई। आप समझ नहीं सकते कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी ने भारत को कितनी क्षति पहुंचाई है। इस समय आर्यन इन्वेजन थ्योरी के आधार पर ही संस्कृत को प्रवासियों की भाषा सिद्ध करके गुरुकुलों को बंद करवाया गया, जिसका स्थान जल्द ही अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों ने ले लिया। आर्यन इन्वेजन थ्योरी का ना ही कोई ऐतिहासिक आधार है, ना ही कोई जेनेटिक अर्थात अनुवांशिक आधार, लेकिन इसकी व्यापक स्वीकृति इसे स्वतंत्रता के बाद भी जारी रखती है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना कलाम आजाद ने वामपंथी इतिहासकारों के साथ मिलकर इस झूठ को और तेजी से प्रसारित करने का काम किया। आज दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों की पूरी राजनीति द्रविड़ शब्द के करीब घूमती है। भाषा के आधार पर भारत के आंतरिक विखंडन में इसकी अद्वितीय भूमिका है। मैक्स मिलर, मैकोले और मौलाना कलाम आजाद जैसे लोगों के संगठित कर्मों का फल उन्हें सन 1994 में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका की सुनवाई करते हुए मिला। जब सर्वोच्च न्यायालय में बैठे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने संविधान के 8वें अनुसूची के अंतर्गत मात्र समानता के तर्क के चलते संस्कृत शिक्षा को मूल भाषा के रूप में अमान्य कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि सीबीएसई माध्यम संस्कृत भाषा की शिक्षा देती है तो उसे एक विदेशी भाषा के रूप में दी जाएगी, जैसे अरबी भाषा या अन्य भाषाओं की शिक्षा दी जाती है। ये निर्णय भारतीय सभ्यता के लिए कुछ ऐसा था कि किसी इंसान से ये कहना
कि तुम्हारी आत्मा अब तुम्हारी नहीं है। यह वीडियो www.hindudvesh.org पर लिखित लेख फ्रेडरिक मैक्स मुलर, अ क्रिश्चियन मिशनरी डिस्गाइजेज एज अ स्कॉलर पर आधारित है। धन्यवाद।